अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सलीम शरीफ हूँ। एक आईसीयू का कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट कनाडा में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 16-17 साल से मैं यहीं पे सेटल हूँ। एनीवेज आई वांट टू टॉक अबाउट कोरोना वायरस। देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड अपॉन, ताकि लोगों को इसकी अवेयरनेस हो। और बेसिकली मैं इस वक्त एड्रेस करना चाह रहा हूँ जो हायर अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे, ताकि उनको पता हो कि किस तरह से इसकी प्लानिंग करनी है। अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई एम बीन ऑब्जर्विंग, there is a difference of opinion, maybe I'm not getting correct information, but what it seems like कि प्लानिंग का फुकदान है अनफॉर्चुनेटली। सिंध प्रोविंस के अंदर बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन स्टिल दे आर क्वाइट मच लैकिंग्स। सिंसियरिटी पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि दे आर नॉट सिंसियर। आई थिंक दे आर वेरी सिंसियर। आई वॉज इम्प्रेस्ड द स्टेप्स टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, बट द थिंग इज प्रॉबली इनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, या जो भी है कुछ चीज़ें यहाँ पे शॉर्टेज हैं जिसको पूरा करने की ज़रूरत है। फेडरल गवर्नमेंट अपने तौर पे कर रही है, लेकिन अगेन दे आर क्वाइट मच लैकिंग्स ओवर देयर। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस में कनाडा के अंदर मैं काम कर रहा हूँ और किस तरह से हमने यहाँ पे स्टेप्स उठाए, उसकी रोशनी में मैं कुछ एडवाइस करना चाहता हूँ टू द हायर अथॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, सो दैट दे कैन इम्प्रूव द स्टेप्स दे आर टेकिंग in this crisis situation. Number one, what I've seen is they have established quite many quarantine centers and transferred the patients over there, for example in Sakkar or दूसरे areas में, but people escaped from there, quite many, and went into the public और disease spread कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये बात कहूँगा कि क्वारंटीन सेंटर्स बनाना, एक अगर छोटी पॉपुलेशन वाली कोई जगह है वहाँ पे तो आप कर सकते हैं ये काम, लेकिन इन अ कंट्री विद 220 मिलियन पॉपुलेशन इट्स मेयरली इम्पॉसिबल। आप उसको कंटेल करना बहुत मुश्किल काम है। जो एस्टिमेट है किस तरह से फैलेगा, तो 30 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन कैन गेट अफेक्टेड। ये तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बात हो रही है। कंट्रीज़ लाइक इन पाकिस्तान द फिगर्स कैन बी मोर हॉरेबल, कैन बी मोर देन 70%, क्योंकि आपके यहाँ सफाई का फुकदान है, लोग थूकते फिरते हैं, कचरा फेंकते हैं। जिस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही अनहाइजेनिक है और वो डिजीज़ स्प्रेड करेगी। इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ लो सोशो इकोनॉमिक और गरीबों को ही अफेक्ट करेगा, इट कैन अफेक्ट एनीवन। और आप देख लें कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और लीडर्स जो हैं वो ऑलरेडी बीन अफेक्टेड। मैं यहाँ पे ये एडवाइस करूँगा कि होम आइसोलेशन को इनकरेज किया जाए। जो कैरियर्स हैं उनको कहें कि दे शुड गेट आइसोलेटेड एट देयर ओन होम, रादर दैन उनको आप हॉस्पिटलाइज करके या क्वारंटीन सेंटर में डाल के रिसोर्सेज वेस्ट करने वाली बात है। उनको आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्वारंटीन सेंटर्स को आप टेम्पररी हॉस्पिटल्स के अंदर कन्वर्ट करें, वहाँ पे आप वार्ड्स और आईसीयू इस्टेब्लिश करें और पेशेंट्स को वहाँ पे ट्रीट करें। इसी तरह से आपके जो हॉस्पिटल्स हैं अनफॉर्चुनेटली चंद बड़े हॉस्पिटल्स को छोड़ के बाकी हॉस्पिटल्स के अंदर आईसीयू जो है वो इट्स एन टेरेबल कंडीशन। उनको आईसीयू कहना इट्स एन इंसल्ट टू द नेम ऑफ द आईसीयू। द पीपल डोंट नो एक्चुअल आईसीयू होता क्या है, और सिर्फ एक कमरा बना के एक वेंटिलेटर डाल देना आईसीयू नहीं है। आइसोलेशन का भी मतलब ये नहीं है कि बस एक कमरे के अंदर पेशेंट को डाल दिया, उसके बहुत सारे मेजर्स होते हैं जो कि करने होते हैं और क्राइटेरियाज हैं जिनको फुलफिल करने होते हैं। उसका लिटरेचर मौजूद है, वो प्रोवाइड भी किया जा सकता है। अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करे तो मैं पूरे गाइडेंस उसकी देने के तैयार हूँ। आई विल बी हैप्पी टू डू सो। तो तीसरी चीज़ जो आ रही है वो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बड़े सेंटर्स हैं, एकेडमिक सेंटर्स हैं, उनको मज़ीद फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है, फंडिंग देने की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करें और उसी तरह से छोटे सेंटर्स को भी आप आगे डेवलप करें। अब बात आ रही है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं दे आर वेरी वल्नरेबल टू गेट इन्फेक्टेड, लाइक डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज और टेक्नीशियंस वगैरह जो हैं, और बहुत सारे सेंटर्स में ऑलरेडी गॉट इन्फेक्टेड। अब आप ये देखें कि अगर एक हेल्थ केयर वर्कर बीमार होता है या अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ होती है, तो ना सिर्फ ये कि उसकी फैमिली का नुकसान है, बल्कि वो आप एक स्किल्ड लेबर आपकी ज़ाया हो रही है, और जो आगे कई लोगों को ट्रीट कर सकता था वो एक ज़ाया हो गया आपका। तो इनको प्रॉपर ड्रेसिंग, ग्लव्स, मास्किंग, कैप, गाउन्स ये सब प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ख़ास मास्क आता है N95 विच शुड बी प्रोवाइडेड। फिर नेगेटिव प्रेशर अपने रूम्स बनाने जिनके अंदर जो हाईली इन्फेक्टिव पेशेंट्स हैं उनको आप आइसोलेट करें, ये सारी करने की ज़रूरत है। और अब इसके बाद एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे सेंट्रल कमांड की लैकिंग है, पॉलिसी मेकिंग की लैकिंग है।
यहाँ पे मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि प्रोविंशियल और फेडरल लेवल के ऊपर एक कोऑर्डिनेशन हो, एक सेंट्रल कमांडिंग सेंटर बनाया जाए जिसके अंदर आप एक्सपर्ट्स को रखें। एक्सपर्ट से मेरा मतलब ये आईसीयू कंसल्टेंट है, इन्फेक्शियस डिजीज कंसल्टेंट है। ये दो टाइप के कंसल्टेंट्स की अशद ज़रूरत है जो कि मेन पॉलिसी मेकिंग हो और ये आगे पॉलिसी बना के गाइडलाइंस बना के आगे डिस्ट्रीब्यूट करें फ्रॉम फेडरल टू प्रोविंस और प्रोविंस टू सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट्स लेवल के ऊपर ये सारा जाए कि ये पॉलिसी है और पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे आइसोलेट करना है, ये पॉलिसी हो। और जब आप सेंट्रल कमांड रखेंगे तो सारा डेटा जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल से वो सारा कलेक्ट होते हुए एक सेंट्रल कमांड में जाएगा, तो आपके पास सही नंबर्स होंगे कि कौन सी सिटी या कौन सा गाँव, कौन सा शहर जो है वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और कहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है और उस हिसाब से आप मज़ीद स्टेप्स वहाँ पे ले सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है इस वक्त कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो खुद डिसाइड कर रही है। दे आर नॉट टेक्निकली ट्रेंड, दे आर नॉट डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर को आपने उठा के बना दिया कि भाई वो चलाए, वो उसके बस की बात नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है। आपको जैसे मैंने कहा स्पेसिफिकली यू नीड अ कंसल्टेंट ऑफ फ्रॉम आईसीयू ट्रेंड और इन्फेक्शियस डिजीज ट्रेंड ताकि आप उसको करें। अब इन्फेक्शियस डिजीज ट्रेन वो बता सकता है कि कौन सी मेडिकेशंस नई आ रही हैं। बहुत सारे इस वक्त मार्केट के अंदर या मीडिया के अंदर न्यूज़ फैल रही हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं आया है। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है, विच विल टेक टाइम। अभी भी हम एक्सपेरिमेंटल मुख्तलिफ मेडिकेशंस ट्राई कर रहे हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीजेज वो चीज़ कर सकता है, लेकिन जो आईसीयू कंसल्टेंट है वो दैट इज़ दी मेन आपका जो फोर्स है, फ्रंट लाइन जो पेशेंट को डायरेक्टली ट्रीट कर रहा है, वो आपका आईसीयू कंसल्टेंट राइट फ्रॉम उसकी इंट्यूबेशन है, सेंट्रल लाइंस हैं, मुख्तलिफ उसके वेंटिलेटर के इशूज़ हैं, पेशेंट की पूरी मॉनिटरिंग है। मल्टी ऑर्गन फेलियर में जब वो जा रहा है या ARDS में जा रहा है तो हाउ टू ट्रीट दैट वो इन्फेक्शियस डिजीज वाला नहीं करेगा, वो कोई और नहीं करेगा, वो आईसीयू ट्रेन कंसल्टेंट करेगा। अगर आईसीयू ट्रेन कंसल्टेंट नहीं है, पेशेंट मर जाएगा। पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स डिजीज और ये बहुत तेज़ी से एग्रेसिव नेचर पे जाती है और कैन टेक द लाइफ। तो आपको आईसीयू ट्रेन बंदा चाहिए जो कि इसको चलाए। अब आती है तीसरी बात कि पेशेंट्स कौन से एडमिट होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। तो ये भी गाइडलाइंस इसकी मौजूद हैं। आप डिवाइड कर लें फॉर एग्जांपल माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिजीज़ के अंदर जो माइल्ड डिजीज़ है, मामूली से सिम्टम्स के साथ आ रहा है, अदरवाइज स्टेबल है, या कोई एसिम्टोमेटिक है जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है, दे कैन गो होम एंड होम आइसोलेशन के ऊपर। दोज विच आर मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ दे शुड बी एडमिटेड और डिपेंडिंग अपॉन कि दे नीड वेंटिलेटर और वार्ड में आप मैनेज कर सकते हैं उनको। इफ़ दे गेट वर्स एट वार्ड देन वेंटिलेटर। और फिर वेंटिलेटर कौन से क्राइटेरिया हैं वो मुख्तलिफ हैं उसके कि किसको आप वेंटिलेटर ऑफर करेंगे, किसको नहीं ऑफर करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कोमोबिडिटीज़ और हेल्थ स्टेटस के आपने ये देखना है कि वो इम्प्रूव कर सकता है कि नहीं कर सकता, उस हिसाब से आप ये करें। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप ने एक्शंस लेने हैं और इसके अंदर बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सेंट्रल कमांड फोर्स हो जो कि फोर्स ही करे सारी चीज़ों को, पॉलिसी बनाए, मॉनिटर करे। और ब्यूरोक्रेसी का रोल इसमें ये है इम्प्लीमेंट करे। जो गवर्नमेंट का रोल ये है कि वो ये सारे चीज़ों को ग्रुप टुगेदर करे, मतलब ब्यूरोक्रेसी से इम्प्लीमेंटेशन करे और जो एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर्स जो इन्फेक्शियस डिजीज और आईसीयू के ट्रेन उनको ग्रुप टुगेदर करके उनसे पॉलिसी बनवाए। तो गवर्नमेंट का काम ये है कि सेलेक्ट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आपका चाहे कुछ भी आप लफाजी कर लें वो कोई फ़ायदा नहीं है। आप पैसे फेंकें चीज़ों के ऊपर और रिसोर्सेज के अकोमोडेशन के ऊपर, वो सब वेस्टेज जाएगा क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी। प्रॉपर प्लानिंग कैन ओनली बी डन बाय प्रॉपर पीपल हु आर ट्रेन्ड इन इट। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। वेस्ट और ईस्ट आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में फ़र्क यही है कि इन द वेस्ट कंट्रीज़, अमेरिका है, यूके, यूरोप, कनाडा वगैरह, यहाँ पे दे सेलेक्ट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। दैट्स वाई देयर रिजल्ट्स आर डिफरेंट। हमारे यहाँ सिफारिशें चल रही होती हैं, इसको ले लो उसको ले लो, उस चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो भाई अभी इस वक्त क्राइसिस है। दुनिया की फिगर्स जैसे मैंने आपको कोट किया 30 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन कैन गेट अफेक्टेड। पाकिस्तान के अंदर इट वुड बी समवेयर अराउंड 70%। अब आप हिसाब लगा लें कि आपकी पॉपुलेशन 22 करोड़ की है, उसके 70% कितने बनते हैं। यहाँ पे ये नहीं होगा कि चाइना में 3,500 लोग मर गए या इटली के अंदर 4,000 के करीब की डेथ हो गई
तो पाकिस्तान में भी यही नंबर्स होंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता नहीं है। यहाँ पे अगर सही प्रॉब्लम प्लानिंग नहीं की गई तो आई एम अफ्रेड कि यहाँ पे डेथ स्टॉल जो है वुड क्रॉस लाखों की तादाद में। तो आपको ये चीज़ सोचनी है, बुरे से बुरे हालात के लिए पहले से तैयार होना है। सिर्फ ये कह देना कि घबराएं ना, कोई सोल्यूशन नहीं है। ये घबराने का वक्त है, लेकिन घबराने का मतलब ये नहीं है कि घबरा के घर में बैठ जाएं और कोई काम ना करें और बस घबराते रह जाएं। आपने पॉलिसी बनानी है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है दुनिया में जिसका हल ना हो। आपका सही टैलेंटेड लोगों को आप जमा करें, हल निकल आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमें इस वक्त से निकालेगा और बेहतर पोजीशन में ले आएगा। खुदा हाफ़िज़।